हेलो दोस्तों, मेरा नाम माधव कुमार है और मैं आज आपके लिए एक दूसरी सच्ची कहानी लेके आया हूँ। बात है बहुत सालों पहले की, मतलब लगभग 1960 के लगभग के ये बात है। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी आपके घर परिवार में कोई भी अगर महिला गर्भवती होती है तो इन्हें जो है सो मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहे जाते हैं कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जो महिला गर्भवती हो या जिस महिला का शादी जल्द ही जल्द हुआ हो, हाल में ही हुआ हो, ऐसी महिलाओं को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हमारे एक दोस्त के दादाजी की जो बहन थी और दादाजी की माँ, ये दोनों जो है एक समय मतलब उस वक्त घर पे खाना बना रहे थे। तो उनके दादाजी की जो बहन थी वो गर्भवती थी और और जब पुराने समय की बात है कि जब उस वक्त गैस चूल्हा या फिर कोई भी इंडक्शन ये सब चीज़ का तो व्यवस्था नहीं था। लोग लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते थे। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने दोस्त के तरफ से मैं आप ही बोल रहा हूँ कि हुआ कुछ यूँ कि मेरी दादाजी की जो माँ थी वो बाहर जलावन लेने के लिए निकली और मेरे दादाजी की जो बहन है वो वहीं पर अंदर में आंगन में चूल्हे जो जल रहे थे उस चूल्हे पर खाना बन रहा था और वहीं चूल्हे के बगल में वो बैठी हुई थी और वो गर्भवती थी। फिर उनके दादाजी की माँ जो है सो उस वक्त हम लोग मतलब क्या कहते हैं आपको, मतलब बिहार में जो है उसको चैला बोलते हैं। मतलब जब लकड़ी को चीरते हैं, जलावन को जो चीरते हैं तो बहुत लोग उसको चैला बोलते हैं। तो वही उनकी दादाजी की जो माँ थी वो उसको जलावन को चीर के हुए वो चैला सारा इकट्ठा कर रही थी। तभी उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि काला कलर की परछाई उस घर के मतलब आंगन और बाहर की तरफ एक गेट बना हुआ है, एक काला कलर की परछाई उस गेट के अंदर घुस रही है। उसके बाद और पुराने जो लोग हैं, पुराने लोग भूत प्रेत पर बहुत विश्वास करते हैं। आजकल के नए फैशन वाले लोग कि हमें तो भूत प्रेत से डर नहीं लगता, हा हा ये वो। लेकिन जिस दिन भूत अगर उनके सामने आ जाता है ना तो उनसे बड़ा विश्वास पात्र मतलब उनसे बड़ा विश्वास करने वाला कोई नहीं रहता और सबसे ज़्यादा वही डरते हैं। तो मैं बताता हूँ। तो खैर पुराने समय की बात थी तो वहाँ उस वक्त तो लोग भी बहुत विश्वास किया करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक काला कलर की साया उस घर के अंदर घुसी है। मेरे दादाजी की जो माँ है पूरी मतलब उन्होंने अपना ये क्या कहते हैं कुल्हाड़ी सब कुछ छोड़ छाड़ के घर की तरफ दौड़ा, एक चैला हाथ में उठा के वो घर की तरफ दौड़ी। तो वो क्या देख रही है कि उनकी जो बेटी है वो वहीं पर आग के साथ मतलब चूल्हा जो है वो चूल्हा, और हाँ भूत लोग कभी भी आग और लोहा के अगल बगल नहीं भटकते हैं। तो क्या हुआ कि वो चूल्हा जो जल रहा था तो चूल्हा के अंदर से एक जलावन निकाल के वो उसी आग के साथ वो खेल रही थी। मतलब वो क्या कहते हैं कोयले के साथ वो चित्र बना रही थी आंगन में बैठ के। और वो काला साया जो है उनके जस्ट आगे में, और वो उनको नहीं देख रही थी, वो नीचे ज़मीन पर वो अपना चित्रकारी कर रही है और वो जो काला साया है वो जस्ट उनके आगे में खड़ा है। मेरे दादाजी की जो माँ है वो पूरा चिल्लाते हुए पहले तो अपनी बेटी को बचाती है और उसके बाद पूरा चिल्लाते हुए, ए कौन है तू, भाग यहाँ से, कौन है तू, पूरा एकदम मतलब जैसे चिल्लाया जाता उस तरह चिल्लाती है। तो उधर से आवाज़ आता है कि ये मैथिली भाषा का है कि तोरा कुछ थोड़े करे छियो, तोरा कुछ थोड़े करे छियो, विच मीन्स कि मैं तुम्हें कुछ थोड़े ही कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। तो तो उनकी माँ ने पूरी गुस्से में आके बोला कि अगर नहीं गई तो बहुत बुरा अंजाम कर दूंगा तेरा मैं। और वो ये कह के वो एक आग से जलता हुआ जलावन वो हाथ में उठा ली। और उनकी जो बेटी है वो समझ ही नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है। और जैसे ही वो मतलब वो जला हुआ जो जला मतलब वो जो जला हुआ जो जलावन है वो उसके तरफ भूत की तरफ फेंका, वो भूत तुरंत ऊपर में छत की तरफ से आंगन, क्योंकि आंगन का ऊपर पूरा खाली रहता है, तो सीधा वो छत की तरफ से वो गायब होके और भाग गई। उसके बाद मतलब जो मेरी परदादी थी उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि तू पागल है क्या,
आज तू अगर आग के पास नहीं होती ना, तो आज वो तेरे को तो चबा ही जाता। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी अगर गर्भवती महिला हो, तो उनकी तरफ ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, वो सबसे ज़्यादा भटकती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा जाते हैं कि जो भी महिला गर्भवती हो, उनके आसपास हमेशा रहना चाहिए। एक बच्चा भी बैठा दो, एक कुत्ते को भी बैठा दो, लेकिन उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। तो यही है आज की कहानी। फिर अगली बार लेके आऊँगा कुछ रोचक जानकारी, कुछ रोचक कहानी।